नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। कल मुजफ्फरनगर में लोकसभा के प्रथम चरण का चुनाव होना है और इस समय हम टंडेड़ा गांव के अंदर हैं। ये लोकसभा क्षेत्र बिजनौर का गांव है और इन लोगों ने यहां पर सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार किया है और पीछे कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हैं। हमारी डॉक्टर से बात हुई, कुछ लोगों की जो सेहत है उसमें भी गिरावट है और इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर प्रमुख साहब पहुंचे हैं जानसठ से, नरेंद्र जी। इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या इनकी मांगे हैं और जो कल चुनाव है क्या सच में ये लोग चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं और शासन प्रशासन की तरफ से क्या इनकी मदद की जा रही है, इनसे वार्ता हो रही है। तो सीधे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रामीण धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सड़क की मांग है और इनसे वार्ता करने के लिए प्रमुख साहब पहुंचे हैं जानसठ से। इनसे बातचीत करेंगे, क्या मांगे हैं और कहाँ पे बात अटकी है। जी प्रमुख साहब जी, सरकार आपकी है, लोग भूखे हैं, जिम्मेदारी आपकी है। जी भाई, जिम्मेदारी तो हमारी जरूर है और इनकी मांग भी जायज है। ये आज तक बनी नहीं। आप ये पहला गांव है जिसमें इतना लंबा रास्ता होने के बाद बस चली, पहले बता रहे हैं, और आज तक पक्का ही नहीं हुआ। बात तो वाजिब है। तो कमी किसकी है, विपक्ष की? इसमें पक्ष विपक्ष क्या होगी? बताइए। लापरवाही है इसमें, जो दावा कर लापरवाही रही है है। भाजपा, सड़कों का जाल बिछा दिया, हाईवे बन रहे हैं और गांव गड्ढे में पड़ा हुआ है। भाजपा नहीं, आप भी भाजपा प्रतिनिधि हैं, प्रमुख हैं, इसी इलाके के हैं, आप किधर थे? कोई बात नहीं, बन जाएगी। अब आज बात चले, प्रशासन को अंगवा करवा गया, प्रशासन को आदि भेज रहे हैं यहाँ से। आपने कोई काम दिया इस गांव आज में? समाधान हाँ दिया काम, हर गांव में काम दिया। मेरा ऐसा गांव कोई नहीं जिसमें कोई काम ना हो। सड़क होगी, पाइप नाल, वो लाइट होगी, कुछ ना कुछ हो जरूर, हर काम होगा। एक गाँव जैसे छोटे लोगों में पूरा कहना कि ऊंचा ये जरूर। सड़क नहीं बनी इन लोगों की। क्यों सर, मेरे इतने लंबी सड़क मेरे उसमें नहीं आ सकती हो। प्रस्ताव दिया आपने? मैं कहा क्या प्रसाद दूँ वहाँ, संज्ञान भूया में तो से बात हुई हो, अभी चर्चा हुई ना इसकी। संज्ञान में नहीं था आपके? हाँ, अगर तो मामला हो पड़ा हो, आज बता रहे सारी बात। ये कल चुनाव है, घर घर सब हो जाएगा, एसडीएम साहब, सुबोध जी, हाँ, और ये चुनाव में ये हो जाएगा, सब समाधान से हो जाएगा। भाई लोकतंत्र का पर्व है, प्रशासन से आदमी आ रहे, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा समाधान इसका। डॉक्टर से बात हुई, कुछ लोगों का बीपी डाउन है। हाँ, डॉक्टर भी अभी गए, शुगर की दिक्कत हो रही है, अभी गए, उसका बीपी हाई है। अभी गए डॉक्टर साहब। सब हो जाएगा, सब समाधान उम्मीद है इसकी, आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ये भी प्रधान जी ये तो कह रहे हैं कि समाधान हो जाएगा। ऐसा है, हम यहाँ पे हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है धरने का 12 दिन हो गया आज, और 4 दिन से हम अनशन पे 11 लोग, लेकिन कोई भी अधिकारी आए, नायब तहसीलदार आए, तहसीलदार साहब आए, एसडीएम साहब आए और एक्शन एसडीओ आए, लेकिन किसी ने हमें संतुष्ट हो जवाब नहीं दिया। साहब बैठे हैं, लेकिन सरकार का जो प्रशासन है उन्हें थोड़ा सा आज आकर कुछ दरस सा हुआ, तो हमारे बीच प्रमुख साहब बीडीओ साहब आए और ये हम आश्वस्त कर रहे हैं। देखते हैं कितना हम आश्वस्त करते हैं। अगर ये हम आश्वस्त नहीं कर पाते तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी बिल्ला जी। जी साहब, हमारा तो यही है जी, अगर जो चुनाव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चुनाव तो ये फिर भी हो सकता है। जब वो चुनाव हो सकता है तो ये भी हो सकता है दोबारा। ऐसी बात नहीं है कि दोबारा ना हो, दोबारा हो जाएगा। क्या बात है, हमें तो रास्ते की दिक्कत है। हमारे तो प्रमुख साहब की जो वर्तमान प्रमुख है वही यूँ कह रहा है, मुझे तो पता ही आज चला, पता नहीं। और 16-17 साल की उम्र भी नहीं, मेरे ख्याल था 55-60 साल की उम्र है। अरे अपना की बात लो, तो मैं तो ये नाबालिग सोच रहा जब अपना रास्ता नहीं कहेंगे का क्या हुआ, प्रमुख किसने बना दिया। मैं तो यूँ कह रहा हूँ भाई, ऐसे अरे हमने बना तो हम ही अब मांग कर रहे तुमसे, हम ही का कोई मना कर रहे भाई। हम ही तो हमने बना, हम ही तो तुम तो कह रहे, हम ही तो कह रहे तुमसे, हम ही तो मांग कर रहे हैं भाई। हम तो रास्ते की तकलीफ है, हम तो कोई और दिक्कत थोड़ी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है सिवाय रास्ते की। जो हमारा बना था बढ़िया, देख लो जाके, तुमने वो तोड़ दिया। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी भाई हमसे? रास्ता तो क्या देते, जो था वो भी तोड़ दिया। वोट नहीं डालेंगे? नहीं, ये वोट तो डलेगी जब या तो काम शुरू कर दो हमारा, या सड़क बना दो। आचार संहिता लगी तो कैसे हो जाएगा? यदि होगा क्यों नहीं होता, ये तो सब बहकाने की बात होती है। गांव में आचार संहिता कुछ नहीं होती। जिसका रास्ता उनका पड़ा हो, आचार संहिता लगी हुई है, फिर बन जाएगा। ये गुस्सा है इनका, गुस्सा इनका वाजिब है, बात सही है इनकी। समझावांगे, कुछ करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। प्रशासन के आदमी आ रहे हैं, कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा, शाम तक हो जाएगा। बेटी साहब, वीडियो साहब जी, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी है जी, कहाँ है आपका डेवलपमेंट? डेवलपमेंट पूरे गांव में, हमारा क्षेत्र पंचायत से, ग्राम पंचायत से जो भी हमारे विभाग के काम हैं वो सभी काम कराए जा रहे हैं।
वर्तमान प्रधान जी भी हैं, पूर्व प्रधान जी हैं। रोके हैं, बीपी डाउन हो गया इनका तो। हाँ प्रधान जी, शुगर भी खतरनाक लेवल हाँ पे है इनका। प्रधान जी हड़ताल में हैं। शुगर के लिए इनको डॉक्टर साहब को बुलवाया है, तो इनका भी मेडिकल कराया जाएगा, सब दिखवाएंगे। और जो इनको क्या नाम है, प्रधान जी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। थैंक यू। सड़क बन रही है नहीं ये? सड़क लोक निर्माण विभाग की है, तो अभी जो है, पहले मैं आया था 10-12 दिन पहले, तो रोड ठीक था। ये उन लोगों के द्वारा उखाड़ दी गई है सड़क, तो अभी जो है बात हो रही है जिले पे। पहले जिले ठीक थी सड़क? पहले ठीक थी जी सड़क। बताइए, ये कह रहे हैं पहले सड़क ठीक थी। नहीं, सड़क तो पहले ये जितने इन्होंने उखाड़ी है ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जरूरत थी आगे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के बाद में इतने खड्डे हैं इसमें, जबकि पूरा यहाँ पे हर चीज हमारी, हर रोजमर्रा की जरूरतें, जो कुछ भी मान लिया अगर किसी भी चीज में कोई दिक्कत होती है तो हम पूरे दिन इस रास्ते का पूरी रात इस्तेमाल करते हैं, और इसी में इतनी समस्या पैदा हो रही है कि कुछ कहना बस संभव नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत रास्ता है बीच का, कल चुनाव है। बस रास्ता तो हमें कोई दिखाई दे नहीं रहा जी, हम तो बैठे हैं, क्या करें और बताओ, पीड़ा है हमारी। प्रमुख साहब भी आ गए अब तो, जी बिल्कुल। वीडियो साहब भी हैं, नहीं आ तो कोई भी जाओ, सबका एसडीएम साहब भी आए थे। सबका वेलकम है। अब आके हमारा दर्द तो सुने, आके दर्द तो दूर करे, कोई भी उसमें क्या है, वेलकम है जो भी कोई आ रहा है, क्या बताए। जी प्रधान जी, जो हमारे जानसठ से अधिकारी आए हुए हैं उन्हें तो भी अधूरी जानकारी पूरी नहीं है, किस लिए हम बैठे, क्या कर रहे। उन्होंने कह दिया सड़क अभी 8 दिन पहले थी, सड़क आधी तो पूरी थी, आधी से आगे तो कच्ची है बिल्कुल, वो बनी नहीं आज तक बने नहीं 70 साल से। आधी अधूरी जानकारी लेके आ रहे हैं बीच जनता के बीच में, फिर काम का विश्वास कैसे कर ले? विश्वास नहीं है। अजी विश्वास कैसे कर ले जब आधी अधूरी जानकारी लेके आ रहे? बुझो तो सही, बैठे हैं उनसे बुझो सड़क कहाँ तक बनी हुई है, क्या है। तो प्रमुख साहब भी बैठे हुए हैं। चलो प्रमुख साहब है, जानकारी है उन्हें, ये वगैरह कराएंगे, वो आश्वासन तो दे, पर हमारे जो अधिकारी है उन्हें क्या वो है, जानकारी है क्या? आप एक फिर ये भूल ले बस उनसे, आप एक फिर जानकारी भूल ले, आधी अधूरी जानकारी है या पूरी जानकारी है इस रास्ते की? ये बताइए, आरोप लगा रहे हैं आप पे, पूरी जानकारी नहीं है आपको। जानकारी पूरी है, और जितना रोड था, लगभग आगे रोड कच्चा था, वो वास्तव में कच्चा था। और अभी यहाँ से लगभग कितने मीटर होगा जो है अभी उखाड़ा हाल फिलहाल। जब जानकारी तो बताओ, हाँ। ना दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं? तो हमें तो कोई पता नहीं, जानकारी नहीं पूरी। तो अभी तो ये जो रास्ता बांधने वाला इसकी जानकारी नहीं है, इधर से हमें इधर जाने पूरा देखा हुआ है, जानकारी है। पूरी जानकारी नहीं, कितना निर्माण हो रहा है आपको, है कितनी सड़क उखड़ी है, जानकारी नहीं है इसकी। सड़क लगभग 800-900 मीटर उखड़ी होगी, और वो ये बताइए आगे की रोड 800-900 मीटर उखड़ी होगी। ये 1700 मीटर का टुकड़ा उखाड़ के फेंक रखा है। आप ही के क्षेत्र में आता है वीडियो साहब ये सड़क? अरे हमारा इधर इस रोड से कोई काम नहीं पड़ता, हम तो ग्राम पंचायत के आसपास का देखते हैं। ये PWD विभाग का काम है पूरा। विभाग का खेल है, आपस में चल रहा है। नहीं, आपस में क्यों चल रहा? कभी बोल इस पाले में, कभी इस उल्टे पाले क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं भाई? वैसे का सवाल कर रहा संपादक हूँ, आप नहीं तो नहीं, अधिकारी है ना। हम अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, लेकिन अपने विकास के काम और ग्राम विकास के काम ये पूरे मेरी जिम्मेदारी है, मैं दिखवाता हूँ। ये लोक निर्माण विभाग का काम, ये लोग खुद वो स्वयं जिम्मेदार हैं, और जिले से अधिकारी आ रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। जी प्रधान जी, जी वर्तमान प्रधानपति हैं आप, जी तबीयत खराब बता रहे हैं आपके डॉक्टर। ब्लड प्रेशर डाउन है, शुगर डाउन है, 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। देखिए मैं जनता के और सरकार के बीच की कड़ी हूँ जी। मेरे गांव का जनप्रतिनिधि मुझे गांव की जनता ने बनाया, सरकार मुझ पे दबाव दे रही है कि मैं उकसा रहा हूँ या मतलब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन मुझे बताइए, मैं जिस जनता ने मुझे बनाया है, ये मुझे पकड़ के अगर यहाँ बैठेंगे मैं इनसे भाग सकता हूँ? जिस गांव का जनप्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, क्या उनकी जिम्मेदारी से भाग सकता हूँ? अधिकारी तो आ रहे हैं, वीडियो साहब बैठे हुए हैं, प्रमुख साहब बैठे हुए हैं जी। तो कोई रास्ता तो होगा बीच का। कल तहसीलदार नायब तहसीलदार आए थे, उन्होंने कुछ रास्ता निकाला कि एक लेयर पत्थर की डलवा देते हैं, बाकी बाद में हो जाएगा। कल वो तैयार थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अचानक छोड़ के चले गए क्या? अच्छा आगे हाँ नहीं है की बात है, सारे पे पूरे रास्ते पे वहीं से वहीं तक जाए, 5 किलोमीटर का मार्ग है हमारा। एक लेयर की बात हुई। एक लेयर की बात हुई थी, एक लेयर आप डलवा देते, बाकी 1-2 महीने में आचार के बाद उसको जो है सेक्शन करा के जो है त्वरित योजना में पास करा के उसको बनवा देंगे की फिर बात जी। अटक गई बात आगे फिर।
और हम लोग लगभग तैयार भी थोड़े अपने साथियों को किया, लेकिन वो लोग फिर उसको बाजार में छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे वो असल में समय निकाल रहे हैं उनके पास, और हमारे पास समय बहुत है। समय अगर नहीं है तो शासन प्रशासन के पास नहीं है, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। अभी हो सकता है 1-2 महीने बाद उपचुनाव हो सकता है 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव, हम अपनी बात को जारी रखें। एक लेयर डालने की बात की थी एसडीएम साहब ने, उसके बाद वो आई नहीं। मैं आज आया हूँ, मैंने बात करी प्रशासन से, वे आ रहे हैं, एक लेयर नहीं पूरी सड़क बनवाया जाएगी जितनी रह रही, जितनी बेड़ा तक बनाई जाएगी, उसकी बात होगी तब बात बनेगी, ये बात कही जाएगी बस। लेयर पे नहीं होता। ये तो कह रहे सड़क बनेगी जी। बस अगर सड़क बनेगी तो हम इनके आभारी रहेंगे और हमारा कार्य पूर्ण होगा। हम धरना समाप्त करें जी। कह रहे हैं सड़क बनेगी, प्रमुख साहब तो पूरी बनेगी सड़क, हाँ तो पूरी बनेगी तो बढ़िया बात है। आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन से काम तो नहीं चल रहा ना, आश्वासन तो 8-10 दिन से मिल रहा भाई। अधिकारी आ रहे हैं। नहीं, प्रमुख साहब हमारे बीच में है, हमारे सहमत थे, ये बात करी उन्होंने शासन प्रशासन जिनसे भी हो रही है, अगर वो काम शुरू करते हैं तो हम तो प्रमुख साहब को श्रेय दे देंगे, भाई हमारा काम इन्होंने करा दिया, ठीक है जी, लेकिन काम होना चाहिए ना, काम होना चाहिए। संज्ञान में थी नहीं बात। हाँ, प्रमुख साहब जैसे बता रहे हैं तो हम तो यकीन करें भाई, प्रमुख साहब यूँ कह रहे हैं कि हम चुनाव में जीते, तो संज्ञान में आ गया प्रमुख साहब। हम कोशिश जिम्मेदारी करेंगे, बड़ी है आपकी। आज मेरी बड़ी है तो कोशिश करेंगे, और कोई ना कोई प्रशासन के आदमी आ रहे उन्हें प्रेस करेंगे और कोई काम शुरू करूंगा इस पर। आपके सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, चंदन जी बीच में आए क्या आप लोगों के? चंदन कोई चौहान यहाँ पे चंदन भी नहीं हमारे बीच जिम्मेदारी थी उनकी बहुत बड़ी, विधायक भी यहाँ के, देखो काम भी बहुत बड़ा, आई नहीं उनको मनाने के लिए। क्षेत्र बहुत बड़ा, मैं तो आ गया, हम मनाएंगे, काम करेंगे, वोट लेने तो आ गए थे जो विधायक के चुनाव में। अब भी देंगे, अब भी वोट देंगे वोट, बैठे नहीं, और भी देंगे, सारे काम करेंगे। गलती मानते हैं वोट देंगे। हाँ, चंदन जी की जिम्मेदारी थोड़ा बड़ी थी। जिम्मेदारी बड़ी है, आना चाहिए था, नहीं आगा के कारण सब कुछ बहुत लंबा बहुत। देखिए, जनप्रतिनिधि है हमारे विधायक जी, और इस गांव पंचायत टहना ने लगभग 50% क्या 60% 70% वोट देकर उनको यहाँ विधानसभा में भेजा था। 2-2.5 साल हो चुके हैं। देखिए, मेरी बात को कोई सीरियसली या ये मत समझे कि मैं विधायक जी के खिलाफ हूँ, लेकिन हमारा दर्द है, हमारा जनप्रतिनिधि है, हमने विधायक बनाया, मेरे दिलो जान से बनाया सभी लोगों ने, लेकिन क्या हम यहाँ 10 दिन 15 दिन से बैठे हैं और हम 4 दिन से भूख हड़ताल पे भी हैं, तो विधायक जी को हमारी खबर कोई सूद नहीं नहीं ली। लेनी चाहिए थी ना? आप ही बताइए बोल रहे हैं प्रमुख साहब गलती है ना। हम अब भी खिलाफ भी नहीं है, हम विधायक जी की हम वो कह रहे हैं व्यस्त है, चुनाव बड़ा है, आ नहीं पाए। हमारे भाई ने कहा कि देखो, अगर मेरे घर में शादी का प्रोग्राम है, मेरे यहाँ शादी हो रही है, लेकिन अगर मेरे पड़ोस में कोई मौत हो जाती है तो उसको दफनाने के लिए मैं जाऊंगा ना। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं मर जाऊंगा तो मुझे बताओ, तो भी प्रमुख विधायक जी नहीं आएंगे? मेरे ताऊ जी मुझे बताओ किस हालत में है, देखो 80 साल की उम्र है। अच्छा, और मैं तो भाई आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, देखो मेरा गाँव को जो बचा ले, मेरे गाँव के जानमाल की अगर एक भी आदमी की हानि होती है तो उसका शासन प्रशासन अपना जिम्मेदार होगा। जी चौधरी साहब हाँ जी, भूख हड़ताल पे है, हाँ भूख हड़ताल पे है गांव स्वास्थ्य के। लगातार गिर रहा है, डॉक्टर बता रहे थे। हाँ जी, स्वास्थ्य क्या चाहे मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर काम जब तक नहीं होने का जब तक ऐसे ही रहेंगे, ठीक है नहीं। हम जब रोड बन जाएगी, चालू हो जाएगा काम, जब ही उठ जाएंगे। कल इलेक्शन है, मानेंगे नहीं? कुछ भी हो, चाहे इलेक्शन का कोई भी हो, हम कहीं खतर हैं। इन्हों बताता हूँ, जो गांव वाले हैं जिन्होंने जो जो सहयोग कर रहे हैं, पूरा गांव वोट किसके लिए देते हैं? अपनी सुविधा के लिए तो देते हैं। अब यहाँ रोडों में चल चल कर कहीं फिर तो गिर लिए हम भी, सवारी गिर कर, बेटे की उम्र की थी बढ़ाने, एक रोड पर इस पर पत्थरों पर गिर गई, बाइक पर से गिर गई थी, एक इसकी शरीफ की चक्के वाले की वो है, यो गिर गई थी बेचारी। तो क्या उनके लिए इलेक्शन है या अपनी जान है?